Hello everyone, welcome to Success Tree. My name is Megha and today we will be discussing the MCQs for marketing management, which is a very important part of your ESIC exam. So let's see the first question. The first is, which of the following is not the function of packaging? ठीक है, पैकेजिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन मच अबाउट इट, लेकिन पैकेजिंग के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ओके, इवन इफ यू हैव नॉट रेड द सब्जेक्ट यू शुड बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. लेट्स एलिमिनेट. प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो नॉट पूछा है तो ये नहीं होगा. आप कई बार प्रोडक्ट की पैकेजिंग से उसको आप दूर से पहचान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस ब्रांड का है. ओके, सो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. मल्टीपल आयल के ऊपर आप देखेंगे मल्टीपल होते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होने की वजह से यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट. ओके, प्रोडक्ट की प्रमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ एड. आपका जो पैकेज है वो एक तरीके से आपके प्रोडक्ट की एड होता है. ठीक है, कई बार ऑफर्स आप जो है पैकेज पे भी, जैसे हमने देखा होगा टूथपेस्ट के जो ऐसे होते हैं पैकेज होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 20 ऑफ या 20 रुपीज़ ऑफ, या 3 सोप्स आप इकट्ठे खरीदो तो इतना ऑफ होता है. तो प्रमोशन में भी हेल्प करता है और प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है. आप टेट्रा पैक्स देखेंगे मिल्क के, जूस के, तो वो पैकेज जो है एनवेलप तो कर ही रहा है मिल्क को, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग कि वो जल्दी स्पॉयल ना हो जाए. तो प्राइसिंग का कोई जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है पैकेजिंग के साथ. नेक्स्ट इज डैश कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दोज कंपनीज हु बिलीव इन दिस फिलोसफी दैट क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ गुड स्टैंडर्ड कैन ईजिली अट्रैक्ट कस्टमर्स. आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर ऑल्सो. कि कंपनीज ये बिलीव करती हैं कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर अपने आप जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे. सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. आप प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे. आप मान लो एप्पल है, एक वेंडर है उसके पास एप्पल है, तो एप्पल एक होगा ए क्वालिटी का, ए बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी का. ग्रेड, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग करना, कि आपने किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर दिया है. उसको हम मार्केटिंग में बोलते हैं ग्रेडिंग. कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, क्वालिटी दे दिया, कलर दे दिया, कुछ भी प्राइसिंग दे दिया, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब आप अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं दैट इज नोन एज ग्रेडिंग. नेक्स्ट इज कस्टमर्स एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर प्राइस टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड व्हाट. कई बार आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से होती है कि अगर एक कस्टमर मार्केट में लेने जाता है तो उसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, तो जो कस्टमर का एक्सपेक्टेड प्राइस होता है उसी के बेसिस पे प्राइसिंग कर दी जाती है प्रोडक्ट की. मान लीजिए आप एक साइकिल मैन्युफैक्चरर हो. ठीक है, आपका एक बेसिक आपने बाइसिकल जो है वो आपने प्रोड्यूस की है. अब आपको पता है कि एक इस क्वालिटी के साइकिल को आपका कस्टमर लेने आएगा, तो वो इसकी क्वालिटी के हिसाब से 5000 to 6000 एक्सपेक्ट करेगा कि इतना प्राइस होना चाहिए इसका, या इतना होगा. तो इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आप भी अपना प्रोडक्ट जो है मान लो 5500 रख देते हो. इस 5500 पे आने का रीज़न क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर कि इतना तो होगा ही प्राइस. इसको हम बोलते हैं कस्टमरी प्राइसिंग, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं. नेक्स्ट इज a market may be segmented by classifying people according to their enthusiasm for a product is termed as attitude segmentation, geographic segmentation, socio-economic या फिर psychographic segmentation. अब आपको पता है कि geography के बेसिस पे भी segmentation होती है, demography के बेसिस पे भी होते हैं, psychographic के बेसिस पे भी होती है. जब आप क्लासीफाई इस बेसिस पे करते हो कि लोगों का एंथुजियाज्म कैसा है प्रोडक्ट के प्रति, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड सेगमेंटेशन. अब हो सकता है हमने ज्योग्राफी के बेसिस पे अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर रखा है, सेगमेंट कर रखा है, लेकिन एक ही ज्योग्राफी में रहने वाले ए, बी और सी, इन सब का प्रोडक्ट के प्रति जो है जो उनका एटीट्यूड है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, जब हम एटीट्यूड के बेसिस पे अपने कस्टमर्स को स्टडी करते हैं
देन वी आर एबल टू डिसाइड कि कौन से लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कौन से नहीं है, किनको कैसे हमने टारगेट करना है। तो जब हम एटीट्यूड को स्टडी करते हैं उससे हमें बेटर टारगेटिंग में हेल्प होती है कस्टमर्स को टारगेट करने में। तो एंथुजियाज्म के बेसिस पे एटीट्यूड सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सेगमेंटिंग कस्टमर्स मार्केट। अब कस्टमर्स मार्केट को हमने देखा कि साइकोग्राफिक भी होता है, एटीट्यूड के बेसिस पे भी सेगमेंट करते हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे भी करते हैं, डेमोग्राफी के बेसिस पे भी करते हैं। यहाँ पे पूछा है किसके बेसिस पे हम उनको सेगमेंट नहीं करते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी होता है। टर्नओवर के बेसिस पे सेगमेंट करने का क्या मतलब है? टर्नओवर तो आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका टर्नओवर कितना आ रहा है। कस्टमर्स को हम टर्नओवर के बेसिस पे सेगमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है। सारे ऑप्शंस में से एक ही बिल्कुल अलग से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड आर कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट आइटम्स या फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक कंपनी है, मान लीजिए आईटीसी, ये होटल्स भी हैं इनके, ठीक है, इनके टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, और ये सिगरेट्स भी बेचते हैं। मान लो इनका अल्कोहल वगैरह भी है, ठीक है। तो इसमें इनके 3 टाइप के होटल हैं, 3 टाइप का ये है, 5 टाइप के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और ये 2 टाइप की सिगरेट बेचते हैं, ठीक है, 10 टाइप का ये अल्कोहल बेचते हैं। ये इस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है। सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी सेल कर रही है अपने नाम के अंडर, या वो प्रोड्यूस कर रही है, बेच रही है, वो होता है उसका प्रोडक्ट मिक्स। ऑल द प्रोडक्ट्स, अब आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसके कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट मिक्स हो जाता है, जो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर कर रही है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब आप मान लो आईटीसी ब्यूटी में एक ब्यूटी क्रीम बेच रहा है, ठीक है, एक एंटी एजिंग क्रीम बेच रहा है, एक लिप बाम बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है। ये चीज़ें जो, ये सारी क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये आपका प्रोडक्ट लाइन होगा। सारे जो बेच रहा है प्रोडक्ट मिक्स। अब मल्टीपल क्लोजली रिलेटेड, ये सारे होटल्स हैं, ये इनका एक प्रोडक्ट लाइन है। ये जो सिगरेट्स है, ये इनका एक प्रोडक्ट लाइन है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स आईटीसी बेच रहा है, ये इनका एक प्रोडक्ट लाइन है। तो क्लोजली एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है कंपनी सेल करती है, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हाउसेस क्रिएट व्हाट यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी या स्टोरेज यूटिलिटी? अब मार्केटिंग में मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होती है। जो वेयर हाउस होता है आपका, वो आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब आप देखो, अब आपको चाहिए वीट थ्रू आउट द ईयर, आपको वीट थ्रू आउट द ईयर चाहिए, लेकिन अभी अप्रैल के अराउंड जो है सारी वीट जो है हम इसकी काट देते हैं इसको, ठीक है, और ले जाके कहाँ पे, वेयर हाउस गोडाउन्स वगैरह में रख देते हैं। अगर हमारे पास वेयर हाउस नहीं होते तो क्या होता, अप्रैल मई में जब कनक बिक रही है खरीद लो, जब कटी है, नहीं तो फिर खराब होगी, खत्म। वेयर हाउसेस क्या करते हैं, आप उनको स्टोर कर देते हो, जो वीट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब टाइम यूटिलिटी कैसे है, जब आपको चाहिए, जिस टाइम आपको चाहिए, आपको वीट अवेलेबल हो रही है। व्हाट इज द रीजन है वेयर हाउसेस कि आप उनको स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर टाइम यूटिलिटी, कि जिस भी टाइम कस्टमर डिमांड कर रहा है, यू आर गेटिंग वीट और एप्पल्स और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन हैव इन माइंड। अब मैन्युफैक्चर तो एक बार हो गए, लेकिन वेयर हाउस में पड़े हैं तो थ्रू आउट द ईयर 24/7 आपको कभी भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वेयर हाउस क्या क्रिएट करे, टाइम यूटिलिटी, कि वो पड़ा रहा और जिस टाइम आपने चाहा उस टाइम आपको वो प्रोडक्ट मिल गया। तो वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी एक तरीके से क्या मतलब होता है, यूजफुलनेस होता है, ठीक है। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।